कृषि कानून के विरोध में कटिहार जिला के डनखोरा में किसानों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। डनखोरा चौक समेत कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झंडा बैनर पार्टी के लाइन पर नहीं है। पार्टी का आह्वान है 24 राजनीतिक दल, बिहार का भविष्य, राष्ट्रीय जनता दल का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज पूरे बिहार में महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, CPI, CPM, माले, तमाम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि भारत के किसान के साथ, धरती पुत्र के साथ, धरती का सीना चीर कर जो अनाज पैदा करता अन्नदाता परेशानी में है, उस पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हम लोग उसके साथ हैं। आज देश की बेईमान, झूठा, जालसाज, जुमलेबाज, झांसेबाज, अहंकारी प्रधानमंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी अमित शाह का खेल अब समझ रहा है। विद्यार्थी जब आंदोलन पर आया, JNU को बर्बाद करने की साजिश हुई। एक दलित लड़का PhD कर रहा था, ये स्मृति जुबिन ईरानी के पत्राचार से उसने खुदकुशी कर ली। रोहित वेमुला तो कहा, जब विरोध हुआ विद्यार्थियों का, बोला टुकड़ा टुकड़ा कहेंगे। व्यापारी ने जब नोटबंदी और GST का विरोध किया तो बोला व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा है, व्यापारी के भले के लिए अब कर रहे हैं, मतलब विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, व्यापारी को समझ में नहीं आया। बेरोजगारी बढ़ रही है तो 15-16 साल का जो नया लड़का घर में पैदा लेता है और हिंदू मुसलमान में इसको बहका रहा है, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसको नरेंद्र मोदी को कुछ करना नहीं है। बेईमान को, देश को बांट रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटने की साजिश हो रही है। घृणा, नफरत सिखाया जा रहा है बच्चों को। ये जो कल लौंडा जो पैदा लिया है, कई नाम से, अब हम नाम क्या बोले, ये RSS का जो चट्टा भट्टा है, ये हिंदू मुसलमान ही इसकी पूंजी है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया जब कोरोना का दंश झेल रहा था, लोग परेशान थे। हिंदुस्तान में भी 1.5 लाख लोग मर गया लगभग। ये 3 दिन पहले का था 1,40,000, और हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। जब पूरी दुनिया अनाज के लिए तरस रहा था, तो उसी अन्नदाता के भंडारण से हम लोग आज जीवित हैं। 140 करोड़ देशवासी आज जीवित हैं उसी अन्नदाता के बदौलत। जब सारा देश कोरोना का दंश झेल रहा था, तो 5 जून को ऑर्डिनेंस ला रहा, APMC एक्ट में अमेंडमेंट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसानों ने कहा कि ये तीनों एक्ट कॉरपोरेट घराना, अडानी, अंबानी, बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए एक्ट बना है, इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 जून को ऑर्डिनेंस लाया और सितंबर में आनंद फानंद में लोकसभा राज्यसभा में पास करा लिया। तो 26 सितंबर को 42 किसान संगठन ने, आज 400 की संख्या में पूरा देश का किसान संगठन एकजुट है। उसने कहा कि 2 महीना में रद्द करो, नहीं तो हम 26 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं। और आज दिल्ली में 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सेवाओं में है, और ये अहंकारी बेईमान प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है इसको, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहा है। किसान ने तय किया है
कल आखिरी बात होगी, कोई बात नहीं होगी। तीनों कानून, एपीएमसी एक्ट अमेंडमेंट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिपील करो, निरस्त करो, रद्द करो, वापस लो और किसान के फसल का जो वाजिब दाम है उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको कानून का दर्जा दो। हम लोग 24 राजनीतिक दल हम लोग उसके साथ हैं। किसान के निर्णय पर किसान का एक नारा है कि वो तमाम तीनों एक्ट, तीनों काला कानून निरस्त करो, रिपील करो, रद्द करो। किसान का जो निर्णय होगा हम लोग उस निर्णय के साथ हैं। जेल जाना पड़े, रेल का चक्का जाम करना पड़े, जेल के हजारों लाखों लोग हम लोग जेल जाने को तैयार हैं तेजस्वी के आह्वान पर और उनके नेतृत्व में पूरा महागठबंधन, पूरे देश में जो 24 राजनीतिक दल, इसीलिए हम लोग किसान के साथ है। किसान का जो निर्णय होगा, महागठबंधन का एक एक सिपाही, राजद का एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग किसान का साथ थे, साथ हैं और साथ रहें। कहना है कि ये मोदी सरकार जो 3 गो काला कानून लागू किया है, ये किसान के विरोध में है और किसान मजदूर का विरोध सरकार है। ये किसान मजदूर को देखना नहीं चाहता है। किसान आज मकई उपजाया है, उसका बिया बिक रहा है अभी 1,000 रुपया किलो। पहले 5 किलो मिलता था, अब 4 किलो मिलता है 4,000 में। और जब किसान अभी बेच रहा है तो 1,000 में कोई लेवाक नहीं है। और वही जब सेठ साहूकार के जब गोला में जाता है, उसके पास जाता है तो वही हो जाएगा 2,000। तो ये सरकार जो है पूंजीपति का सरकार है, ये किसान का विरोध है, ये मजदूर का विरोध है और सारी विरोधी सरकार है। और ऐसे सरकार को किसान का हित में नहीं है। ये सरकार जो है सदा किसान के लिए कुठार घाट करता रहा है और किसान बेचारा मर रहा है। ऐसे भीषण बाढ़ में सब दह गया, सब खत्म हो गया, लेकिन आज तक सरकार के तरफ से एक मुट्ठी अनाज किसी किसान और मजदूर को नहीं मिला। आज मजदूर जो बाहर से आए, जो खटने जा रहे थे दिल्ली पंजाब में, उनको भी आने में जो मुसीबत हुआ। मांगे ये इस सरकार की साजिश है, जिसके खिलाफ हम कांग्रेस कमेटी डंडखोड़ा, हमारे माले के लोग हैं और आरजेडी के भी लोग यहाँ हैं। हम लोगों ने किसान का समर्थन दिया, आंदोलन में समर्थन दिया है। ये तीनों बिल सरकार और विलम्ब वापस ले और अभी जो हमारे किसान दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहाँ जो लाठीचार्ज उन पे हो रहा है, उन्हें पानी से नहाया जा रहा है, जो भी तकलीफ दी जा रही है, उनको तुरंत वापस करते हुए माफी मांगे और सारी ये तीनों कानून को वापस ले, एमएसपी चालू कर दे। किसान जैसे जिंदगी जी रहा था, अच्छा जिंदगी अपना वो जिए और सब्सिडी की व्यवस्था करे। अदर देश में सब्सिडी की व्यवस्था है, लेकिन अपने देश में नहीं है। जो था उसको भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग अभी सभी महागठबंधन के साथ यहाँ बैठे हैं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हम लोग इस प्रकार का आंदोलन करते रहेंगे। किसान के आंदोलन के समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या मोदी सरकार को दिखता नहीं? क्या ये 10 दिन से दिल्ली बॉर्डर बंद है, हरियाणा बॉर्डर बंद है, यूपी बॉर्डर बंद है, अब कुछ दिन बाद बिहार भी बंद होने वाला है? क्या ये दिखता नहीं? किसान के ऊपर जो बिल थोपा जा रहा है, ये जब तक कानून वापस नहीं लेगा मोदी सरकार। आज तोमर जो मंत्री, कृषि मंत्री है, जो क्या तोमर को दिखता नहीं है? क्या ये तोमर जो किसान का कमर तोड़ के रख दिया? क्या हम 12 रुपए में धान बेचे और 40 रुपया पेट भरने के लिए हम वो अनाज खरीद के खाएं? ये आंदोलन जारी रहेगा। हम किसान के समर्थन में आंदोलन किए हैं, ये मुस्लिम टोला चौक में। आज तो आज अगर ये सुनवाई नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये हो सके हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे बिहार और कटिहार डंडखोरा के अंदर। सरकार ने चाहते हैं तीनों काला कानून, ये तीनों काला कानून जो है ये वापस ले। हम कहना चाहेंगे कि उन तमाम किसान जो 10 दिन से दिल्ली में प्रोटेस्ट, ठंडी कड़कड़ाती ठंड में जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उन तमाम किसानों से बात करनी चाहिए सरकार को। ये जो काला कानून किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है, ये सरासर पूरे गलत है। आज हम देख ले सीमांचल के ही जोन में किसान इस तरह से बर्बाद होते हैं कि बाढ़ की स्थिति में कभी बाढ़ आता है तो कभी और चीज, फसल पूरी की पूरी बर्बाद है। हम उन तमाम किसानों के साथ खड़े हैं और किसान जब तक किसान कानून वापस नहीं लेगा, हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी लाइव न्यूज और मैं हूं अंजलि।
अब आप पीडी लाइव न्यूज देखिए अपने मोबाइल पर, ना किसी केबल नेटवर्क की जरूरत, ना ही किसी टीवी सेट के सामने घंटों बैठने की जरूरत। पीडी लाइव न्यूज देखिए अपने मोबाइल पर, कहीं भी कभी भी। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।